हरि ओम नमो नारायण। ब्रह्मपुत्रः अमृतस्य पुत्रः रचयिता परम पूज्य मां रितेश्वरी देवी जी। आज का प्रकरण 15। हम आगे बढ़ते हैं ज्ञान रंज की यात्रा में। गंगोत्री की ओर प्रयाण किया है। आगे चलते हैं। चट्टानें चीरता पर्वतों की बाजुओं से सर्पाकार गुजरता बस जा रहा है। दोनों मित्र सौंदर्य पान हेतु खिड़की के पास बैठे हैं। उत्तर काशी से भागीरथ के तट के साथ महात्मा साधु सन्यासियों की कुटीर को पार करके गंगोटी गांव, जहां असी गंगा और भागीरथी का अपूर्व संगम है, वहां आकर बस रुकता है। बाद में नौताला और मनेरी पार करके बस ऐरावत की तरफ आगे बढ़ती है। पूरा पंथ सुहावना हरियाला। अरे अरे देखो, ये गंगा तट कितना सुनहरा है। क्या क्या महसूस न होवे, कहने का विषय नहीं है, बानी ही गुम हो जाती है। और नयन द्वार से मधुरी मां हृदय को रसाद्र कर देती है। स्वाभाविक तौर पर मन में भजन, गीत और स्तोत्र गूंज उठते हैं और साथ में भागीरथी का निरंतर कलरव धीरे धीरे एक तारा रूपी हृदय से सुर मिलाता है। मानो जैसे कहते हैं एक तारा, पर असल में तो तार दो है। असल में तार दो है, बोलते हैं हम एक तारा। सूर एक ही निकलता है, तार दो होते हैं लेकिन सूर एक निकलता है। अतः एक तारा कहलाता होगा तथा गंगा का सुमधुर कलरव और हृदय का तार दोनों एक ही सुर में पिरोए जाते हैं। तब मंगल्य मणित मधुर सुरावली से अंतःकरण दिव्य संगीत में निमज्ज हो जाता है। मन में ही वितेन ऐसा अनुभव कर रहा था। मित्र बोरिस दूरबीन से अकूट सौंदर्य राशि का पान करता था। ड्राइवर बोला, चलो मनेरी आ गया। मनेरी में चीड़ के घनेरे पेड़ों का देखते ऐसा लगता है कि मानो बेल बुट्टेदार नक्काशी वाले सुंदर गालीचे बिछाए हैं। चीड़ की शाखाएं चहुओर फैली हुई प्राकृतिक सौंदर्य को तरबतर करती थी। इसके साथ अपना हृदय भी रस भरित। क्या बोरिस, कैसा हृदयगम दृश्य। विटेन ने बयान पूरा किया। बराबर हार्ट फेल, बोरिस बोल पड़ा। कई सौंदर्य चट्टियां पार करके पट्टवाड़ी चट्टी पर बस थकान उतारने के लिए खड़ा रहा। चाय पानी किया और बस आगे चला। बोरिस, बस ज्यों ज्यों ढलान चढ़ेगा त्यों त्यों गंगा मैया कैसी पतली दिखती है। मल्हा चट्टी भागीरथ का और इसके तट का मिजाज मानो रम्यता का दरबार सजा के बैठा है। उसके चेहरे पर भव्यता, दिव्यता तो कभी कभार व्यंग भी दिखता है। तट की वृक्ष शाखाएं पंखा चलाती है।
ऐसा लगता है तत् का ठाठ और रुआब महाराजा रंतिदेव का दरबार हो। भागीरथी की गर्जना वहां के निवासी के दरबार को स्पर्श करती, फैनिल छलांगे मारती, धरा को आलिंगन देने हेतु दौड़ती अश्व की तरह हुनहुनती है। हमारा यह बस भी पर्वतों के पार्श्वों को चीरता गंगोत्री के मिलन हेतु दौड़ा जा रहा है। उत्तेजनापूर्ण स्वर से बोरिस ने वर्णन किया। हाँ बोरिस, कैसा मनमोहक सौंदर्य है। यह तट तो देख, जंगली गुलाब मानो कि 16 कला के साथ खिल रहा है और इस साइड पचरंगी, त्रिरंगी, नवरंगी पुष्पों सुंदर तरीके से ब्लोजम होने के लिए मानो कि स्पर्धा कर रहे हैं। तट के पेड़ छड़ीदार की तरह मगमगती सुरभि हवा में छोड़ रहे हैं। अरे दो नन्हे नन्हे निर्जर झरने इस दृश्य में 4 चांद लगाते हैं। वितेन ने मधुरता से कहा। बटवाड़ी ड्राइवर ने बूम लगाई। यात्रिकों ने फिर से चाय पानी नाश्ता किया। बटवाड़ी आ गई। अरे बादल आसार बदलने लगे, मानो बादल खेल खेलने लगे हैं। पकड़म पकड़ी खेल रहे हैं। अभी 2:30 बजे हैं। दूर दिखता कैसा रुपहला लगता है। सब बादल अस्मिता को गंगा में पिघलाने के लिए दौड़ रहे हैं। बोरिस ने हर्षोद्गार किया। 1 घंटे के खेल के बाद बादल खिलाड़ी शांत हो गए। अंबर निरग्न हो गया। गुलाबी तेज ठंडक चमक उठी। तपोवन जी के शिष्य जो कहते थे वही सच में अनुभव में आ रहा है। बोरिस बोला। वरुण जैसे नन्हे नन्हे बांस परस्पर आलिंगन देकर खड़े हैं। ऐसा लगता है कि मानो साधु संतों ने हाथों की साकड़ रच के मैया को ठहरने के लिए विनती करते हो। 7 किलोमीटर बस आगे निकल गया। ओहो, भागीरथी ने अपनी कला का रंग बदल दिया। वितेन बोला। पल में सौम्य, नीरव एवं सरल, तो थोड़ी देर में खी खी करती शरारती जंगली बिल्ली और ब्लैक गजराज जैसे पहाड़ों पर चकराती है। फैना के साथ कैसी मस्ती कर रही है। कभी शेरनी की तरह दहाड़ती है। यहां तो घुंघरू की छम छम करती नवढ़ा की तरह चलती है। साक्षात यक्षिणी दिखती है। महामाया का नाटक खेल रही है और संसारी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संदेश दे रही है। वितेन ने स्वकीय हृदय स्पर्श भावों का वर्णन किया। गंगनानी बस कंडक्टर ने बूम लगाई। यमुनोत्री की तरह इधर उबलते हुए पानी के कुंड है। पहाड़ों से निकलती भाप से आच्छादित गंधक के खड़क है। यहाँ व्यास कुंड, वशिष्ठ कुंड है। इसे तप्त कुंड भी कहते हैं। यहाँ 2 ऋषियों की प्रतिमा रख के कोठड़ी को मंदिर का रूप दिया है। सब आदमी ने गर्म पानी में स्नान करके पेट पूजा की। आधे ही घंटे में बस में आ जाना कहते हुए बस कंडक्टर भी अपने काम में जुट गया। थोड़ी देर बाद बस चला। गंगनाणी चट्टी में कुदरत ने रौद्र स्वरूप बिखेरा है। दोनों तट पर पहाड़ माताजी की रक्षा हेतु 2 पांव पर खड़े हैं, मानो आर्मी। इधर देख गंगा कोतर में ऊंडी चली गई।
देख तो सही, ये तिबेटी नेपाली बोटियाओं की बंजार चल रही है। साथ देते डॉग्स मानो कि वनराज हो, मानो कि बाघों की ही पलटन हो। लोहारी विलेज आया, बस खड़ा नहीं रहेगा यहाँ पे, कंडक्टर ने कहा। पहाड़ी दीवारों को खा जाता बस चक्राकार में चलता है। ब्लैक पहाड़ों से झरते हुए श्वेत झरने विभूति आवृत साधुओं की अलग लगती है। ओह, 25 से 30 फीट के अंतर में झरने झरने ही तो कहीं प्रपात प्रपात, और नन्हे नन्हे प्रवाह तो अनगिनत है। यह ब्लैकिशनेस में कुछ अमृत भरा पड़ा होगा। बोरिस, सही मायने में हम कालिख में से अमृत संजीवनी प्राप्त करेंगे ऐसा स्पष्ट दिखता है। चीला चट्टी, कंडक्टर ने बूम लगाई। अब जो आया वो जिला चट्टी। दोनों दोस्त कुदरती सौंदर्य को पूर्णतः निरख रहे थे। इधर भागीरथी धीर गंभीर हो गई। इनकी घू घू आवाज पवन की सू सू आवाज में दब गई है, बितेन बोला। इधर भागीरथी के साथ श्याम गंगा का अद्भुत संगम है। इनके तट पर ओक, अखरोट, पर्च और देवदार वृक्षों की श्री चौतरफ फैली है। इसके बाद रुद्रप्रयाग, गुप्त प्रयाग और हरि प्रयाग आएगा। कंडक्टर ने गाइड का काम किया। यही ही तिबेट और भारत के बीच भेड़ बकरियों का अनादि काल से व्यापार चल रहा है। इधर से जो रास्ता जा रहा है वहां से नीलम घाट दिख रहा है। इसी को पार करके तिब्बत जा सकते हैं। यही लामा लोग बहुत दिखने में मिलते हैं। यहाँ यह धराली विलेज में गंगोत्री के पंडे लोग रहते हैं। पुरोहिताई करके गुजारा करते हैं। वे गौरव से कहते हैं, हमारे पर्वत शिखर से चारों धाम, कैलाश तथा सुमेरु पर्वत स्पष्ट दिखता है। यहाँ सिद्ध महात्माएं विराजते हैं। उनके दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं। ऐसा बयान देते हुए लोग गंगोत्री आ गया ऐसी बूम लगाई। दोनों मित्र पंडा की धर्मशाला में रूम रखकर भोजन आदि पूर्ण करके आराम के बाद बाहर घूमने निकले। ओह, यह कोतर, भागीरथी की यह घाटी कोतर में कुछ नए प्रकार का सौंदर्य मन को आकर्षित कर रहा है। सामने के तट पर के देवदार के पेड़ का बूंद बुट्टेदार झरोखे लगते हैं। घाटी पर झुमकेदार पेड़ मानो पोर्टल, और कहीं दूर काले पत्थर के पहाड़ ग्रीवा यूं बंकिंग करके भागीरथी में क्या देखते होंगे। वो पर्वत खुला छाता जैसा लगता है। बगल का पहाड़ झुक कर मानो खुदकुशी पर तुला है, और गंगा का स्वच्छ तट पर खड़े हम कंकर गिन सकते हैं, ऐसा क्लीन है। आंखें अनिच्छा से बंद हो जाती है। मन शांति से सप्तम पाताल चला जाता है। तन मन में आह्लादक शीतलता, बितेन बोला। दोनों बातें करते थे और धीरे धीरे गंगा मैया का माधुर्य का लुत्फ उठा रहे थे। बगल में खड़े कपल से एक भाई बोल उठा, गंगा मतलब सनातन हिंदू धर्म, वेद उपनिषद की सारगर्भिता, आर्यों की तपोराशि। अतः कहते हैं कि भारतवर्ष की ऐहिक एवं आध्यात्मिक संपदा का श्री मां गंगा की वजह से है। इसकी गोद में ही भारतीय संस्कृति ने जन्म लिया, विकसित हुई और विस्तृत भी हुई।
ज्ञान विज्ञान अगम निगम आदि गंगा के आत्मज ही तो है। गंगा की कृपा से ही इसका तट सारस्वत है, इसका तट सारस्वत है। इन शॉर्ट, संस्कृति का प्रेयस व श्रेयस तत्व ही गंगा मां है। गंगा पिता हिमालय पृथ्वी का मानदंड है। गंगा की जन्मस्थली गौमुखी मानव प्रकृति के उस पार का परम रुद्र का ओजस है। निर्विकल्प तुर्या स्थिति का परम कैवल्य है। आप कहां से आए हो? पूछा तो बोरिस ने कहा, मैं लंदन से मेरे इस दोस्त वितेन के साथ मुंबई से आया हूं। क्यों मैं कह रहा हूं, ऐसा महसूस होता है ना। आह्लादक मधुर मांगल्य गंगा की पतित पावन कहानी सुनकर गंगा मैया के साथ दोनों दोस्त समरस हो गए। साक्षात मधुर अद्वैत, साक्षात मधुर अद्वैत। दूसरे दिन प्रातः कार्य पूर्ण करके गंगा मैया की आरती में शामिल हुए। प्रसाद लेकर बाहर आए। गंगा के विशाल आशियाने में घूमने निकल पड़े। देख बोरिस, यही यमुनोत्री के मूल स्वच्छ पानी जैसा धसमुसता फोल नहीं है, पर सागर के समान धसती आ रही कल कल निनाद करती गंगा बहती है। यह स्थल की महत्ता का बंद आंखों से स्मरण करना चाहिए। गंगा का उद्गम स्थल यहां है ही नहीं, यहां से 13-14 किलोमीटर दूर गौमुख है। सच्चा वैभव तो वहां है। भारतवर्ष में श्रेष्ठ तीर्थ वही है। बार बार गंगा में डुबकी निमज्जन होना, आशीष प्राप्त करना, लहरी साहित्य में जिसका स्थान मूर्धन्य है, वह जगन्नाथ कवि की गंगा लहरी याद आने लगी। विटेन बोला, सामने के तट पर जाकर साधुओं के सत्संग का लाभ प्राप्त करें, ऐसा कहते हुए एक झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। महात्मा तो बंगाली लगे। सौम्य चेहरा, कोमल वाणी, प्रगाढ़ मुखमुद्रा, प्रेम मूर्त हृदय, आंखों से अमृत वर्षा। दोनों दर्शन करके केदार गंगा और भागीरथी के सुंदर संगम पर के पुल पर से गए। एक झांकी पगडंडी से कोतर में उतरे और दाहिनी साइड पर मुड़े। अरे बोरिस, कितनी ऊंचाई से वेग से प्रपात नीचे गिर रहा है। और देख, अरे देख तो सही, नीचे की शिला मानो प्रचंड शिवलिंग, प्रभाव मानो महाराजा की सवारी है। इधर साइड केव जैसा लगता है, चलो भीतर चले। विटेन ने कहा, गुफा में एक सिद्ध आसनस्थ है। अर्धमिलित आंखें, सर पर जटा, लंबी श्वेत दाढ़ी, पद्मासनस्थ। उसके मुख के तेज और ओजस गुफा के ओजस के प्रभाव को अनेक गुना तेजस्वी करता है। दोनों ने प्रणाम किया। आशीष प्राप्त करके बाहर निकल रहे थे कि इतने में आवाज सुनाई दी, बच्चे लोग, मां निकुंजेश्वरी को मिलके जाना। बच्चे लोग, मां निकुंजेश्वरी को मिलके जाना। हाँ, हम जरूर दर्शन करके जाएंगे। आपके आशीष से उनके दर्शन जरूर होंगे, विटेन ने जवाब दिया। दोनों प्रसाद लेकर चट्टान में आते हैं। आगे चलते थे तो एक दिगंबर साधु मिले, ध्यानस्थ।
बगल में धुनी चलती थी। जटाधारी वितरागी ने आंखें खोली। तुम कहां से और इधर क्यों आए हो? प्रश्न के साथ अनिमेष देखते रहे। आहा, कैसा अद्भुत, प्रगाढ़ एवं निगूढ़ उनके सानिध्य में स्थल समय का भान नहीं रहा। आगे चलता बोरिस बोला, मिठैन, ऐसी तरह बैठने से तो क्या फायदा? हमें क्यों मालूम कि उसे कुछ अनमोल प्राप्ति हुई होगी। अतः देह की परवाह किए बिना, ख्याल बिना सालों गुजार देते हैं। हम तो ऐसे बैठ ही सकते नहीं। बोरिस बोला, या बोरिस, 100% बात सही है। कुछ अतीव रहस्य जरूर है, इसलिए रसमय संसार को छोड़कर इस तरह बैठे रहते हैं। संसार जीवन से विशेष कुछ प्राप्ति हुई होगी, यह तो भारतीय संस्कृति का रहस्य है। विटेन ने जवाब दिया। बातें करते करते दोनों धर्मशाला में आ पहुंचे। रात हो गई, रात्रि भोज से निवृत्त हो गए। थकान तो थी ही, तुरंत ही नींद लग गई। सुबह में नित्य क्रम पूर्ण करके गंगा मैया की आरती में हाजिर हो गए। मंदिर विशाल, मुख्य मूर्ति गंगा मैया की, दाहिनी बाजू में जानवी मैया, वाम बाजू काले पत्थर से गठित यमुना जी। यहां नीचे की लाइन में गंगा जी के वाम बाजू भगीरथ राजा, नर्मदा जी, कावेरी जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं सुंदर श्रृंगार सहित विराजती है। विटेन ने कहा और प्रणाम किया। विटेन, मैंने सुना है कि भारतीय साधु संत उनके इष्ट देव की प्रतिमा के साथ बातें करते हैं, क्या यह सही होता है? सूचक प्रश्न करके बोरिस शांत हो गया। या बोरिस, बात सही है। जब हम छोटे थे तब हमारे दादाजी कहते थे कि सिद्ध संत मन की ऐसी उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं कि अपने इष्ट देवता की प्रतिमा के साथ भावात्मक संबंध जोड़ लेते हैं। इष्ट देवता की प्रतिमा के साथ भावात्मक संबंध जोड़ लेते हैं। अतः प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा होती है और चेतनवंत हो जाती है और अपने भक्तों से बातें भी करती है। पत्थर या धातु की प्रतिमा हो तो भी ऐसा मैं तो नहीं मानता। बीच में बोरिस बोल पड़ा। पत्थर हो या धातु की प्रतिमा हो तो भी ऐसा हो, ऐसा मैं नहीं मानता। इतना ही नहीं, प्रतिमा भक्तों को मार्गदर्शन भी करती है। कैसा अद्भुत! विटेन ने जवाब दे दिया। पर है विटेन, ऐसी स्थिति को मनोवैज्ञानिक तो इल्यूजन कहते हैं, अथवा तो चेता तंतु का डिसीज कहते हैं, और मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करने की एडवाइस भी दे देते हैं। क्या सच नहीं है? बोरिस ने अपना मत रखा। जो बोरिस, तुझे स्वप्न आया, इसके मुताबिक श्रद्धा से हम दोनों यहां तक आ पहुंचे हैं। आया था तो स्वप्न ही। क्या यह अपना पागलपन है? ये पागलपन है क्या? या तो हमारी श्रद्धा अंधश्रद्धा है? ना, अपने को जो अलौकिक मार्गदर्शन मिलता ही है, यह क्या इसका प्रूफ नहीं है? जो भी मार्गदर्शन अलौकिक तरह से मिला वो प्रूफ तो है, वो प्रमाण है।
ऐसी तरह दोनों बातचीत करते गंगादास साधु के आश्रम में पहुंचते हैं। लगभग दोपहर होने वाला था। उस साधु ने हाफरा नामक धान्य के आटे से रोटी बनाई और साथ में जंगली बैंगन का साग बनाया। दाल और गुड़ के श्री कृष्ण शंकर भगवान को भोग लगाकर ये दोनों अतिथियों को प्रसाद के रूप में दिया। भोग के बाद आज्ञा लेकर निकले। साधु नियमों में कैसे पक्के होते हैं, साधु नियमों में कैसे पक्के होते हैं। बोरिस ने कहा, यस बोरिस, उनके नियम उग्र तितिक्षा, तपस्या तथा इष्ट पर अचल निष्ठा, ये सब देखकर हम दंग रह जाते हैं। नियम के अलावा लक्ष्य सिद्ध होता ही नहीं। यह दृष्टांत संतों का रहन सहन है। विटेन ने बोरिस के कंधे पर हाथ रखा। विटेन, सन्यासी ने तुम्हें गुटिका दी है, यह ऐसा ही रहस्य खोलेगी, मैं यह समझता हूं। बोरिस ने कहा। शाम के नित्य क्रम से निवृत्त होकर दोनों दोस्त बरामदे में बैठे हैं। अग्नि उष्मा दे रही है क्योंकि बरामदे के नीचे धुनी है। रात्रि के 8 बजने को है। बितेन, गंगोत्री, हिमाच्छादित पहाड़, पूर्ण श्वेतता, रहस्यमय सुकोमल जानकी, स्वच्छता, शुभ्रता, रमणीयता, शीतलता, ओहो, मन स्वाभाविक ही शांत हो जाता है। अनायास ही स्व का, ईगो का, सब विकारों का विस्मरण हो जाता है। दुख के विषाद का अंकुर मात्र फुटता नहीं है। लौकिकता तुच्छ शुद्ध लगने लगती है। प्रकृति तथा स्व ओतप्रोत हो गए। इसीलिए ही संत महंत ऋषियों यहां आकर बसते हैं। समझा बोरिस? विटेन ने कहा। गंगोत्री की महत्ता मतलब भारतीय महत्ता। दूर एकाकी बैठे सज्जन बोल पड़े। वे उनकी बातें सुनते थे। गंगा अवतरण की कथा इसी स्थल के साथ जुड़ी हुई है। चाहे मतमतांतर हो, पर गंगा स्वर्ग से उतरकर शंकर जी की जटा में समा गई थी। किंतु भगीरथ ने यहां ही तपस्या करके गंगा जी को नीचे उतारी थी। सो यह स्थल गंगोत्री कहा जाता है। यह बात सब लोग स्वीकारते हैं। गंगा मैया के तट पर तपोवन जी सिद्ध महात्मा हो गए। वे प्रकांड विद्वान पंडित थे। उन्होंने संस्कृत में श्री गंगोत्री महात्म्य नामक काव्य रचना भी की थी। काव्य में गंगा अवतरण से लेकर जिस जिस मुनि ऋषियों ने यहाँ तप किया है उनका वर्णन तथा पांडवों ने यहाँ निवास किया, जप तप किया, इसका भी सुंदर वर्णन इसमें है। आधराणी से गंगोत्री तक का अलौकिक वर्णन है। इसका दिव्य सौंदर्य अगोचर है। जिनका हृदय साफ है वही ही इस सौंदर्य को पा सकता है। जिनका हृदय साफ हो। गंगोत्री से 13 मील तक बर्फ की ही सड़क है। वहां से बद्रीनाथ नजदीक पड़ता है, पर रास्ता अतीव दुर्गम है। कोई हिम्मत वाला साधु इस रास्ते से जाता है। दूसरी बाजू केदारनाथ है। इस दुर्गम रास्ते से जाने वाले परमहंस सिद्धों को तपोवन जी की पहचान होती थी। परमहंस तो लोकोत्तर होते हैं। तपोवन जी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे।
मेरे दादाजी को तपोवन जी के साथ दोस्ती का संबंध था। मेरा जन्म भी नहीं था। आज भी ये दुर्गम पहाड़ों में ऐसे सिद्ध परमहंस संत होंगे ही, मैं तो मानता हूं। सज्जन ने बात पूरी की। दोनों दोस्त आंख के इशारे, कितना सुंदर मार्गदर्शन मिल रहा है, ऐसी आंखों के इशारे से बातें कर ली। वो बेटे, अमेरिका के लाइफ मैगजीन में हिमालय की बर्फ आच्छादित दुर्गम केव्स के लिए पढ़ा था। सही है, ये सज्जन की बातें सही लगती है। अथच स्विट्जरलैंड के पर्वतारोहक दुर्गम शिखरों की खोज में, चाहे उनके पास साहस, बल तथा अत्याधुनिक वैज्ञानिक साधनों की सज्जता तथा प्रतिबद्धता होते हुए भी, गंगोत्री के पर्वत वृंद की ओर पहुंचते हुए थक गए थे और केदार तीर्थ तक ही हो आए थे, ऐसा मैंने पढ़ा था। बोरिस शांत हुआ। हाँ, जिनको हम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार कहते हैं, वे यह चारों स्थान के पर्वतीय स्थल गंगोत्री का ही समाहित जुट गिने जाते हैं। स्विस दल ने गंगोत्री से जरा ऊपर शिविर लगाई थी, जहां गौमुखी नजदीक पड़ता था, और वहां से ही उपर्युक्त पर्वत वृंद के शिखर पर साहस करके आक्रमण किया था। सतोपंथ मतलब बद्रीनाथ वाला पर्वत ही। जाते जाते रुक कर सज्जन ने स्विस पर्वतारोहकों का इतिहास स्पष्ट किया, किंतु आज मूल्यवान, अतीव अद्यतन वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी से सुसज्ज ऐसे पर्वतारोहकों का जहां बल नहीं चलता, कामयाबी नहीं मिलती, वहां भारत खंड के एकाकी भ्रमणशील दिगंबर साधु मनमाने तरीकों से स्वैर विहार कर सकते हैं। कैसा रोमांचक एवं अद्भुत, बोरिस ने विस्फारित नयनों से कहा। कैसा आश्चर्य! हाँ, आश्चर्य है ही। यहाँ के उनकी मनुशक्ति तथा प्राण शक्ति द्वारा योग से जो सिद्धियां प्राप्त की है, इसके मुताबिक क्या सिद्ध नहीं हो सकता? कुछ रुक कर सज्जन ने उत्तर दिया। ऐसे परमहंस सिद्धो जिन्होंने मनोजय, प्रकृति जय करके पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त की है, ऐसे पुनीत संतों के समक्ष हमारा मस्तक स्वाभाविक ही झुक जाता है। सज्जन के वाक्य के साथ प्रशांति प्रसर गई। रात्रि काली काली हो गई है, नींद कब्जा ले रही है। वितेन, चलो भोज के बाद सो जाए। वितेन, हम बद्री केदार की यात्रा पैरों से करें तो कैसा रहेगा? पैदल करेंगे, बोरिस ने प्रश्न किया। ना ना, अपना काम नहीं है, अपना काम नहीं, कभी करेंगे। नावडे हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, और कल मां निकुंजेश्वरी के अज्ञान का लाभ लेंगे, क्योंकि लाभू दादा ने खास कहा था कि मां का दर्शन करके ही आगे जाना। तो हम ऐसा ही करेंगे। शॉल उड़ते बोरिस ने कहा। दूसरे दिन सुबह में ही गौमुखी के मार्ग पर चल पड़े। एकाध मील चले होंगे, वहां दाहिनी और अस्पष्ट पगडंडी देखने में आई। यात्रिकों के आगे बढ़ते हुए देखकर वे भी इस गाढ़ जंगल में प्रवेश करते हैं। चिनार, देवदार के ऊंचे ऊंचे शंकु आधारित पेड़ मानो इग्लू, जंगली गुलाब और अन्य किस्म के पुष्पों की भरमार परिवृत्त यह जगह सुहावनी, रमणीय और लुभावनी पर डरावनी जरूर लगती है दोस्त।
सच कहा ना मैंने बेटे, बोरिस ने कहा। अतः बद्री केदार का पद प्रवास छोड़ दिया, बद्री केदार का पद प्रवास छोड़ दिया। हमें तो अपना लक्ष्य ही नजर पर रखना है, आगे गॉड नोस, विटेन ने बोला। अब जंगल के आधे रास्ते पहुंच गए हैं। विटेन, वह पंछी कौवा जैसा लगता है या नहीं, पर उसकी आवाज तो भिन्न है। बराबर सुन, ठीक से सुन, मुंबई के कौवे से डिफरेंट लगता है। हाँ, बोरिस ऐसा ही है। अपने यहाँ कौवे की आवाज को शुभन समझते हैं, परंतु यहाँ किसी का आतिथ्य स्वीकारने का कहते हैं, ऐसा लगता है। आगे चलते बेटे ने पूछा। बराबर आधा रास्ता पूरा हो गया। वनश्री धनी है, पेड़ों की छांव प्रति छांव परस्पर ऐसे मिल गई है कि अंधेरा का अतीव काला बादल मानो मार्ग रोक के खड़ा है। विटेन बोला, भयावह रात्रि अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर मानो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का निमंत्रण देती है, ऐसा लगता है। बहुत हिम्मत से आगे बढ़ना है, हिम्मत मरना तो मदद खुदा। चलो, मां काली और मां निकुंजेश्वरी को प्रार्थना करके मदद मांगते हैं। ऐसा विचार करके, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्लोक का गान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शायद 3 मील तो मुश्किल से काट डाले। नौकदार पत्थर पांव में दंश न मार दे, अतः सतर्कता से कटिबद्धता से कदम रख रहे हैं। फिर 1.5 मील का रास्ता पूर्ण करने में 1.5 घंटा लगा। ऐसे धीरे धीरे चलेंगे तो माता जी की मडोली कब पहुंचेंगे विटेन? एक शिला पर बैठते हुए बोरिस बोला। याद आया, वो सन्यासी महाराज ने कहा था ना कि, क्या याद आया? बीच में ही बोरिस बोला। याद आया कि जब दिशा ब्रह्म हो जाए, रास्ते से भटक गए हो, तब मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी, तब जो करने को कहा था वही। विटेन बोला, और जेब से गुटिका निकालते हैं। गुटिका दाहिने हाथ में रखी। बोरिस, मैं कहूं ऐसा कर, सलाह देते हुए विटेन ने कहा। दोनों मित्र दाहिने हाथ में स्थित गुटिका की ओर टकटकी लगाकर और साथ में मां दुर्गा व महात्मा सन्यासी को प्रार्थना करने लगे। बच्चे लोग, थोड़े ही वक्त में गुटिका आपका मार्गदर्शन करेगी, डरो मत। आकाशवाणी होती है। कुछ ही देर में गुटिका से चांदनी जैसी तेज की लकीर निकलकर आगे आगे जा रही थी। अब इस तेजस्वी लकीर के पीछे पीछे चले जाओ, मंजिल मिल जाएगी। हवा से आती आवाज को हवा निकल गई, हवा निकल गई। तेज की लकीर की दिशा में दोनों आगे चले। हवा में सुगंध फैल रही थी। 2 मील के बाद एक नन्ही सी पर्ण कुटीर जैसा नजर आया। जय गंगे मां, जय निकुंजेश्वरी मां के हर्षनाद के साथ कुटीर के द्वार के सामने हो गए। कौन है? भीतर से मधुर स्वर में आवाज आई। हम आपके दर्शन उत्सुक द्वार पर खड़े हैं, विटेन ने प्रत्युत्तर दिया। ठीक है, ठीक है, अंदर तशरीफ लाइए। आवाज के साथ किवाड़ खुल गए, मानो रिमोट कंट्रोल। अपने आप खुल जाते हैं दरवाजा। आइए, दरवाजा तो थे। आइए, पधारिए, बैठिए,
कहां से आते हो? माता जी बोली, एक ही वस्त्रावृत रूपली देह है, मस्तक पर जटाजूट है, आंखें बहुधा अनिमेष रहती है, बहुधा अनिमेष रहती है। शरीर की सुनहरी औरा, शरीर से निकलती मंद मंद खुशबूदार कुटी को और पवित्र करती थी। ऊंचा आसनस्थ, बगल में रखी टोकरी में ताजा पुष्प और फल भी है। तुम्बी फल नक्काशी से सुंदर लगता है, ऐसा कमंडल देख हुए समझ गए कि मां कोई आर्ट प्रिय है। प्रणाम करके वे बैठे। तमो અહીંયા કેવી રીતે આવ્યા છો? તમો અહીંયા કેવી રીતે આવ્યા છો? मां ने सूचक प्रश्न किया, आप यहां कैसे आ गए? गुजराती भाषा में प्रश्न सुन के सानंद आश्चर्य हुआ, क्योंकि साधु बहुधा तो हिंदी में ही बोलते हैं, ये गुजराती में बोलने लगे। गंगोत्री में ही आपके बारे में जानकारी मिली थी, इतना ही नहीं, दर्शन कर आगे जाना, ऐसी स्पष्ट सूचना हमारे बुजुर्ग ने दी थी। किंतु इस विकट राह में कैसे पहुंचे? यहाँ आने वाला चित्त ब्रह्म हो जाता है, दिशा ब्रह्म हो जाता है और मुश्किलात से वापस चले जाते हैं। माता जी ने कहा, आप कैसे पहुंचे? मां, कई दिन पहले हमें एक सन्यासी ने दर्शन दिए थे और मार्गदर्शन किया था और कहा था कि तुम लोग जिस उद्देश्य से हिमालय प्रवास कर रहे हो, इसमें सफलता जरूर मिलेगी। इतना ही नहीं, जब और जहां मुश्किल आन पड़े तब यह गुटिका मां को दिखाते हुए बताते हैं, दाहिने हाथ में रखकर इसकी ओर अनिमेष देखते रहना और मेरा तथा मां दुर्गा का स्मरण करना, पूरा मार्गदर्शन मिल जाएगा। बस ऐसे ही आपके हम सामने बैठे हैं, आ गए। बिटिन ने पूरा बयान पूरा किया। ठीक दोपहर हुआ है, भोजन करके आप आराम करो, शाम को जंगल में घूम के आओ, परम सत्ता और सौंदर्य का अनुभव करके आना, परम सत्ता का अनुभव करो और दूसरा उनका सौंदर्य का अनुभव करो। कल सत्संग होगा, आपके उद्देश्य को भी समझेंगे। हरिओम तत्सत उच्चारित करते मां अपने ध्यान कक्ष में गई। जाते जाते कह गए, कल सत्संग के समय मिलेंगे, तुम लोग साधक की तरह यहां रहोगे। आश्रम के अनुशासन में रहना, आश्रम के अनुशासन में रहना और एक साधक की तरह यहां तुम रहोगे। दोनों साधक की तरह आश्रम में रहने लगे। मां के प्रति उन दोनों का मातृभाव एवं पूज्य भाव अनेकशः बढ़ गया। यहां हम प्रकरण 15 पूर्ण करते हैं। आगे की यात्रा और मां निकुंजेश्वरी क्या सत्संग करेंगी, उसके साथ ये हम कल देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम। ओम गुरुवे नमः।